हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए गाइज, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई गर्ल है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे से खड़े होकर के कहाँ पे देख रही है गाइज, ऊपर की तरफ देख रही है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा हमारा। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे देखो गर्ल किसी घर के ऊपर चढ़ के देख रही है नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को। अगर आप किसी घर के ऊपर चढ़ के देखो, किसी टावर के ऊपर चढ़ के देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखो, ओके, तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पे जो गर्ल है इसके जस्ट आंखों के सामने से डॉटेड लाइन आ रही है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी देखो आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर वो चीज़ क्रिएट हो रही है। ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, यहाँ से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ से इसकी जस्ट आंखों के सामने से डॉटेड लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होती है। अब देखो गाइस, दोनों को याद कैसे रखेंगे। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को बस याद रखो, देखो डीप, ईपी डीप, अगर मैं पढ़ूं इसे तो डीप मतलब होता है गहरा, और गहरा कब देखा जाता है गाइज, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही देखा जाता है। आप कभी भी कोई गहराई देख रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ ही देखते हो, तो आप इस तरीके से याद रखते हो, डीप है तो क्या है, गहरा। और गहरा कब देखा जाता है गाइज, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो वहाँ पे डिप्रेशन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर। गाइज यहाँ पे देखो हमारे पास, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा। हमें जितनी भी रेशियोज हमने पढ़ी, हमने टोटल 6 रेशियोज पढ़ी है ना, उन 6 में से सिर्फ ये 2 रेशियो ही हमारे पास इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, बाकी कोई भी रेशियो इस चैप्टर में यूज़ नहीं होगा। तो साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बिल्कुल ऐसे ही टेन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपको सिर्फ यही 2 जो है रेशियो याद रखने की ज़रूरत है, और इन्हीं 2 रेशियो से आपका चैप्टर नंबर 9 पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे भी हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टेन थीटा है तो यहाँ भी टेन थीटा की बात कर लेते हैं। अब देखो साइन थीटा है गाइस, तो साइन थीटा में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही टेन थीटा में भी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है। तो अगर साइन थीटा की हम बात करें तो हमारे पास तो ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही टेन की बात करें, टेन 30 डिग्री के लिए तो गाइज ये वाली लाइन्स हमारे पास आ जाएंगी सभी। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, टेन 30 की 1/√3 और 10 45 की 1 और 10 60 की कितनी है, √3। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बस 10 साइन और 10 की वैल्यूज़ याद रखनी है, और यहाँ से साइन और 10 की रेशियो वाली वैल्यू हमें याद रखनी है गाइस। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इन सभी 15 क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। गाइस 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है यहाँ पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि टाइट बांधा हुआ है। और यहाँ से देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है, ये हमारा पोल हो गया। यहाँ से एक 20 मीटर की रस्सी यहाँ पे बांधी गई है, पोल टू द ग्राउंड ये लिखा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट बतानी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर यहाँ से जो हमारे पास रोप बंधी है और ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। गाइस इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, ये फिगर हमने ऑलरेडी अपने से ड्रॉ किया हुआ है, आपको भी अपने से फिगर जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं और इसे सी कह देते हैं। तो गाइज़ हमारे पास ए बी क्या है, एक पोल है, और ए सी क्या है, रोप है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए सी रोप है इसकी तो वैल्यू हमें गिवन है, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे रोप की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक जो रोप है वो कितनी है, 20 मीटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा क्या, और ए बी जो हमारे पास पोल है और ए सी क्या है, रोप है। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी इज पोल, ए बी हमारे पास पोल है एंड ए सी हमारे पास रोप है। अब देखो गाइज हमें क्या बताना है यहाँ पे, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस
पोल की हाइट बतानी है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हाइट बतानी है मुझे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है गाइज, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो देखो जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो अपॉन में हाइपोटेनियस होता है गाइज, ये किसका रेशियो होता है, ये होता है साइन थीटा का, है ना, बिल्कुल आसान। आपको पता कैसे चलेगा, देखो अगर ये वाली वैल्यू दी है इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है इसकी हेल्प से, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही लेना होगा। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लिया, तो मुझे क्या पता चल गया, तो साइन थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, ए बी है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, ए सी है, तो यहाँ पे हम ए सी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन है तो साइन लिख देते हैं हम। थीटा कितना है गाइज अपने पास, थीटा है 30 डिग्री, सो हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं। इक्वल में अपने पास क्या बचता है, ए बी। ओके, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 20, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, 20 लिख दें सिंपली। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइज, 1/2। और यहाँ पे ए बी है अपने पास, ए बी बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं हम, और यहाँ पे 20 बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो अगर मैं ए बी का 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, इक्वल टू 20 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 हो जाएगा। यहाँ से ए बी बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, 20 एज इट इज़ रहने देते हैं। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो आप इसे कैंसिल करो तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, 2 10 तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल गई है 10। हमें यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख देनी होगी, हैंस हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख दिया हमने, हैंस द हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। गैस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। गाइज यहाँ तक की मीनिंग ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक ट्री है जिसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है। गाइज इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, फिगर हमने खुद से ड्रॉ किया है, आपको भी खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है। ओके, ए और बी हमारे पास क्या है, एक ट्री है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना होगा आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे गाइज यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ट्री क्या होता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के क्या होता है, ये ऐसे आके यहाँ पे झूल जाता है, यहाँ पे लटक जाता है। तो जब यहाँ से ट्री ऊपर वाला टूट के इधर लटक जाता है ये, ठीक है ना गाइज, ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, यहाँ से टूट के यहाँ पे अगर लटक जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो कितना एंगल बन रहा होता है, 30 डिग्री का। ओके, कितने का, 30 डिग्री का। और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो रहा होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस हुआ कितना हो जाएगा, 8 मीटर का हो जाएगा। सही है, तो हमने नेमिंग कर दिया ए बी, इसे सी बोल देते हैं इस पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। सिंपल है, ठीक है गाइज। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस ट्री की यहाँ से मतलब ए से बी पूरी कंप्लीट हाइट बतानी है। सो चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ पे हमको लिखना होगा ए बी इज ट्री विच ब्रेक्स एट सी एंड टचेस ग्राउंड एट डी। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आप लोग के लिए जल्दी से। हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी इज द ट्री, ए बी हमारी क्या है, एक ट्री है, ब्रेक्स सी पॉइंट से क्या होती है, टूट जाती है। जब टूटती है सी पॉइंट से ये वाली ट्री ऊपर वाली, तो यहाँ पे आके लटक जाती है, यहाँ पे झूल जाती है। ओके, कहाँ पे आ जाती है गाइज वो, पॉइंट नंबर डी पे आ जाती है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, चलिए लिख लेते हैं। और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस है, और ये वाली वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लिख सकते हैं गाइज, बिल्कुल लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है क्या होता है, वो होता है tan थीटा। ठीक है भाई, tan थीटा लिख दिया हमने। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बी और सी है परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे बी और सी लिख लेते हैं। ओके, बेस की बात करते हैं, बेस कितना है हमारे पास, बी और डी है, बी और डी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, और थीटा कितना गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी एज इट इज़ लिख लेते हैं, और बी डी को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया हमने।
इक्वल टू बी सी गाइज हमारे पास बी सी तो कुछ है नहीं, बी सी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। और बी डी हमारे पास है 8, तो इसको हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके साथ, ठीक है ना। तो अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बी सी हो जाएगा। इसका कर देते हैं 8 वन ज़ा 8 हो जाएगा। सो यहाँ से जो बी सी है गाइज हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और ये रूट 3 है ना, मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आ गई, 8 अंडर रूट 3 आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ से और आगे सॉल्व कर लेते हैं नाउ। अब देखो हमारे पास ये बेस है गाइज, ठीक है ना। तो बेस हम क्या करेंगे, बी डी लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लिया हमने बेस, ओके। और हाइपोटेनियस ये वाली साइड, क्योंकि ये हमें क्यों चाहिए गाइज, क्योंकि यही वो पार्ट है जो ट्री का ऊपर था, यहाँ से टूट के इस तरफ आया हुआ है। तो हमारे पास ये बी अपॉन एच यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखेंगे, ठीक है ना। तो b अपॉन एच जो होता है किसके लिए होता है गाइस, कॉस थीटा के लिए। गाइस सिर्फ इस एक क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। बाकी आप साइन थीटा और टेन थीटा से इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा गाइस, आपको जो है यहाँ पे कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, बस सिर्फ कॉस थीटा की इस वाले क्वेश्चन में, और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी सब क्वेश्चन आपके साइन थीटा और टेन थीटा के ही हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। तो b अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो कॉस थीटा के लिए होता है, हमने यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया, ओके। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा गाइज आपके पास देखो, कॉस तो रहेगा एज इट इज, थीटा कितना है अपने पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख देते हैं हम, इक्वल टू बी यानी कि बेस कितना है अपने पास बी डी है, तो इस बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे, डी है ये। उसके बाद हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास, सी डी है, तो हाइपोटेनस को हम क्या लिख देंगे, सी डी लिख देंगे। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू बी डी अपने पास कितना है गाइज 8 है, तो 8 लिख देते हैं अपॉन में, यहाँ पे देखो क्या है सी डी है, तो सी डी तो अभी हमें है नहीं कुछ गिवन, तो हम क्या करते हैं सी डी को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सी डी का √3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और सी डी हो जाएगा 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 8 जा 16, तो सी डी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, 16 एज इट इज़ रहेगा। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर शिफ्ट करेंगे तो गाइज हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। तो हमारे पास सी डी की वैल्यू भी आ गई है गाइज, यहाँ से इसको बॉक्स में कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सही कर देते हैं इसको, ये हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई है। तो आप देख पा रहे हो गाइस, ध्यान से देखो अगर आप, तो हमारे पास बी सी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई, ठीक है। कितनी आई है वो, ये आई है 8/√3। बिल्कुल ऐसे ही जो सी डी है ये हमारे पास सी डी वैल्यू आई है। तो गाइज अगर इस वाले पार्ट को इसके साथ ऐड कर दें तो कंप्लीट हमें जो है ट्री की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि ये वही पार्ट है जो यहाँ से ऊपर से क्या हुआ था, टूट करके ब्रोकन हो करके इस तरफ आया था। तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू यानी कि ये बी सी की वैल्यू मिल गई है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे पूरी कंप्लीट ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा पेज को अपन स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर, यहाँ तक कर लेते हैं, ओके। सो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमें चाहिए गाइस। तो क्या करेंगे, इस बी सी को, इसको, ठीक है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी प्लस, और ये वाली हमारी साइड क्या है सी डी, जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी डी, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए बी सी की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3, ठीक है, प्लस लिख दिया। सी डी की वैल्यू कितनी आई है, 16/√3 लिख दिया, ओके। अभी क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, बेस वैल्यू क्या है अपनी, बिल्कुल सेम है। तो अगर बेस वैल्यू सेम है तो क्या करना होगा, थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर, हाँ, अगर बेस वैल्यू सेम है तो हमारे पास जो एलसीएम होगा गाइस वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, और ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं सभी क्या हो जाएंगे, सेम एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे √3 एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, √3 आ गया ना, तो अभी इसको और सॉल्व किया जा सकता है। इस √3 को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना होगा, √3 को ऊपर भी करना होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये गाइस आ जाएगा हमारा 24√3, और यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई होगा इस, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे, तो ये रफ वर्क है आपका, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉल्व होकर के 3 बच जाएगा, और इस 3 से आप इसको कट कर दो, 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, 3 8 जा। सो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी गाइस, फाइनल आंसर इसका 8/√3 होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे गाइज आप मीटर लगा लीजिए, यूनिट जरूर लगाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 ईयर्स। गैस एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, 2 स्लाइडर बनाता है, 2 फिसल पट्टी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बच्चे यहाँ चढ़ के यहाँ से फिसलते हुए नीचे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, जो 5 साल के कम बच्चे हैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, सी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5, मतलब 5 साल से कम के बच्चों के लिए जो हाइट है, ठीक है ना, इस ये जो है हमारे पास स्टीप, इसकी हाइट जो है, ठीक है ना, वो कितनी रखता है, 1.5 मीटर रखता है। ओके, एंड द इंक्लाइंड ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा गाइज, हमें क्या बता रहा है एंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री बना देते हैं। ओके, ये हुआ 30 डिग्री। टू द ग्राउंड वेयर इज़ द एल्डर चिल्ड्रन, वहीं पे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करता है, मतलब 5 साल से बड़े के बच्चों के लिए क्या करता है, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसके लिए गाइज मैं यहाँ फिगर नीचे बनाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ 3 मीटर के लिए, ये है गाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है उसका कितना बन रहा होता है, 60 डिग्री का बन रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए। ओके, 3 मीटर एंड द इंक्लाइंड ऑफ एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हमें दोनों केस में, ठीक है ना, जो 5 साल से कम के बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रहा है इसमें, और जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बना रहा है, जो इसकी जस्ट नीचे फिगर है, इसकी बात करते हैं गाइस। इसकी दोनों में हमें क्या बताना है, इसकी जो है ये स्लाइड वाला जो लाइन है ना, ये वाली स्लोपिंग एरिया जो लाइन है, सॉरी, वो कितना होगा, हमें दोनों में यही चीज़ बताना है। तो चलिए इसको एक एक करके हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना है गाइज, यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल, और 5 साल से कम बच्चे के लिए है, और इसकी जो हाइट रख रहा है, ये वाली हाइट जो है कितनी रख रहा है, 1.5 मीटर है। सो हम यहाँ पे सिंपली 1.5 मीटर लिख देते हैं, और इसको नेमिंग भी कर देते हैं गाइज। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी कर देते हैं, और यहाँ पे सी कर देते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा गाइज, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा ए बी इज़ द टॉप, ए बी इज़ द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज़ द स्लाइड। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी इज़ द टॉप, ए बी इज़ द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज़ द स्लाइड। हमें इस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है गाइज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो चलिए इसको कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है तो ये क्या होता है गाइज, किसका रेशियो होता है, ये होता है साइन थीटा का। ओके, तो अब बताओ मुझे परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, यहाँ पे ए बी है, सो वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितनी है अपने पास, ए सी है, तो ए सी लिख लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे साइन एज इट इज रहने देते हैं। अब मुझे आप बताओ कि जो थीटा है वो कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। इक्वल टू में ए बी है अपने पास, लिख लेते हैं, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू कुछ है, ए बी की वैल्यू गाइस, तो हम ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं, वैसे चलिए अभी लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम पुट कर लेंगे। यहाँ पुट कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, लिख दिया हमने। ए बी गाइस कितनी है अपने पास, ए बी देखिए 1.5 है, तो हम क्या करते हैं 1.5 बिल्कुल लिख देते हैं सिंपली। ए सी कितना है, ए सी तो हमें फाइंड करना है, ए सी को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। इसको आगे यहाँ पे और कर लेते हैं। सो देखो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी का 1 में करते हैं गाइज मल्टीप्लाई, तो ए सी ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में 1.5 है, इसका मल्टीप्लाई करो गाइस, कितना आ जाएगा, ये 1.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 3 मीटर। ओके, तो हमारे पास जो ए सी है गाइज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई पहले वाले की, मतलब ये जो 5 साल से कम बच्चे हैं छोटे, उनके लिए ये वाला है, और यहाँ से यहाँ तक जो स्लोपिंग होगा वो कितना होगा, 3 मीटर लंबा होगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही क्या करते हैं गाइज, इसके दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस बार क्या है, 3 मीटर जो है स्टीप की लेंथ है, ठीक है ना, और एंगल है 60 डिग्री। चलिए इसको नीचे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये रहा अपने पास, ठीक है ना। तो हमारे पास जो स्टीप है गाइज, ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है 3 मीटर है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने भी आपको दिखाया, एंगल है 60 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी और सी। हमें इस वाले में भी क्या करना है, यही वाली लाइन जो है बतानी है। सो चलिए यहाँ पे भी हमें लिखना सेम चीज़ होगा, यहाँ लिख लेते हैं नाउ। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इज़ द टॉप, ए बी इज़ द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज़ द स्लाइड। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए जल्दी से।
यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी इज द टॉप, ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड ए सी इज स्लाइड। गाइज हमें ए सी क्या है, स्लाइड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। अभी आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर होता है और अपॉन में हाइपोटेनियस, ये किसका रेशियो होता है गाइज, ये होता है साइन थीटा का। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा लिख दिया हमने। अब आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, ए बी है ना, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, ए सी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन हम लिख लेते हैं, और थीटा कितना गिवन है गाइज यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री, तो हम थीटा क्या कर देते हैं, 60 डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ से ए बी एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ए सी को भी बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको बताया था। ओके, सो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे ए बी अपने पास कितना है गाइज, देखो ये है 3 लिख लेते हैं, और ए सी तो हमें फाइंड करना है, सो हम ए सी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कर लेते हैं 3 का, तो √3 का इसको इधर कर दे, क्या इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है बहुत, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं गाइज, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √3 ए सी इक्वल टू में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मिल जाएगा 6। अब यहाँ पे हमारे पास ए सी है, ए सी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे 6 रहने देते हैं। ये √3 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा गाइज डिवाइड में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे वैल्यू छोड़ देंगे। गाइज यहाँ पे वैल्यू नहीं छोड़नी है, अगर कोई वैल्यू आपके रूट में और डिनोमिनेटर में आती है तो उस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। सो चलिए मैं यहीं पे इसका रेशनलाइज भी कर देता हूँ, इक्वल टू आई एम सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3 है तो ऊपर पे √3 कर देते हैं, और अपॉन में भी √3 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, यहाँ पे 6 है और ये √3 हो जाएगा। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर हो जाएगा, और मैं लिख भी देता हूँ, चलिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रूट और ये स्क्वायर कट कर दो आप, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम आगे। ए सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास 6√3 होगी, अपॉन में क्या बच रहा है गाइस, यहाँ से 3, इसको भी कट कर दो आप, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर। ओके, तो ये हो जाता है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है। ओके, हम क्या करते हैं गाइज, हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है, एक टावर है, ठीक है ना, और सी जो है हमारे पास, यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं पहले, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए बी हमारे पास एक टावर है, और सी जो है हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ओके, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और एंगल कितने का बन रहा है आप देख लो, यहाँ पे सिंपली एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है गाइज, यहाँ पे थोड़ा देखें अगर हम ध्यान से, तो टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। 30 मीटर अवे मतलब गाइज ये कहाँ पे बनेगा, अवे रास्ता कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना हमारे बेस में, तो यहाँ पे हम 30 मीटर लिख देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमें क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हमें लिखना होगा ए बी इज़ द टावर एंड सी इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी इज़ द टावर, ए बी इज़ द टावर एंड सी इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ओके, अब हमको क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बेस गिवन है, और हमें हाइट किसकी बतानी है, टावर की, मतलब ये वाली। ओके सॉरी, ये वाली हाइट हमें बतानी है। ओके, तो ये हाइट बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये हमें क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यहाँ लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे बेस लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। मतलब ये जो रेशियो है किसका है, टेन थीटा का है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, देखो यहाँ पे ए बी है ना, तो आप लिख लो ए बी परपेंडिकुलर अपने पास है, बिल्कुल सही है। बेस हमारे पास क्या है, देखो बेस अपने पास बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया हमने, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है ना, सो वी कैन राइट हियर 30 डिग्री लिख दिया हमने। यहाँ पे ए बी हम लिख लेते हैं बिल्कुल एज इट इज़, और बी सी को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी कितना है गाइस, देखो ए बी तो फाइंड करना है, सो ए बी बिल्कुल एज इट इज़ हम
रहने देते हैं। BC कितना है अपने पास, देखो BC है 30, तो 30 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास √3AB इक्वल टू में 30 का 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे AB हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू में 30 एज इट इज़ रहेगा। ये √3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया गया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे आपको आंसर नहीं छोड़ना है। जब भी आपका जो डिनोमिनेटर है रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसका क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई लगाना होगा, इस 3 को √3 को ऊपर भी लिखना होगा और √3 को नीचे भी लिखना होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे AB एज इट इज़ चलने देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंडर √3 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और रूट कट कर दो, सो AB इक्वल टू 30 अंडर √3 अपॉन में क्या बचता है 3। इससे हम कट कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कट कर सकते हैं, 3 टेंजा, यहाँ पे 3 टेंजा। सो AB की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे कितना है 10 अंडर √3 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर दिया है, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। ओके, चलिए इसके लिए गाइज एक लाइन और लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वैल्यू आई किसकी है। यहाँ पे लिख देते हैं देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर इज़ 10 अंडर √3 मीटर। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर इज़ 10 अंडर √3 मीटर। सो गाइज हमारे पास जो है इस टावर की जो हाइट है वो आ चुकी है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ a kite is flying a height of 60 meter above the ground. The string attached to क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. फाइंड द लेंथ, क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, ये जो रस्सी बंधी हुई है, ओके, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो रस्सी बंधी हुई है ना वहाँ पे क्या है गाइस, बिल्कुल भी स्लैक नहीं है, मतलब रस्सी के अंदर ढीलापन नहीं है, बिल्कुल क्या स्ट्रेच है, बिल्कुल टाइट है वो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C लिख लेते हैं। सो गाइज हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 60 मीटर एबव, कहाँ पे लिखा है हाइट, तो हाइट क्या होगी गाइज, यहाँ से ये हाइट होगी अपनी, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं 60 मीटर हाइट हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। और एंगल कितना बन रहा है गाइज, एंगल आप देख लो 60 डिग्री बन रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो, ठीक है ना। अब फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ लिखा हुआ है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये रस्सी जो है यहाँ पे, क्योंकि पतंग यहाँ से उड़ रही है ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या हाइट देख रहे हैं 60 मीटर हाइट जो है उसकी पतंग की है, तो यहाँ से हमारी हाइट हो गई, और ये जो है हमारे पास रस्सी यानी रोप बंधी हुई है यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे क्या बताना है, स्ट्रिंग यानी रस्सी की क्या बतानी है, हमें लंबाई बतानी है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। ओके, सो चलिए हम इसे क्या करेंगे गाइज, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, इसे फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम सिंपली, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है गाइज, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो तो साइन थीटा के लिए यूज़ होता है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, लिख देते हैं AB इज द हाइट ऑफ काइट एंड C इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइड। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए गाइज लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व में, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे लिख दिया हमने AB इज द हाइट ऑफ काइट एंड C इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज टाइड। ओके, अब देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो आप बताओ मुझे कि जो परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस है ये किसका रेशियो होता है, ये होता है साइन थीटा का। बिल्कुल सही बात है। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, परपेंडिकुलर है AB, तो हम यहाँ पे AB लिख लेते हैं सबसे पहले। हाइपोटेनियस है अपने पास AC, तो यहाँ पे AC लिख लेते हैं, साइन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, और थीटा अपने पास कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे AB है अपॉन में AC है।
अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2 लिख दिया हमने। ए बी अपने पास कितना गिवन है 60 डिग्री 60 मीटर, सो हम यहाँ पे 60 मीटर लिख देते हैं। ए सी कितना है, ए सी तो हमारे पास गिवन नहीं है तो फाइंड करना है, तो ए सी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 ए सी हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12 और एक जीरो आ जाएगा इसके साथ में। बाकी इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो ए सी है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं हम इसे। यहाँ पे 120 को भी एज इट इज़ रहने देते हैं। ये √3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने क्या बताया आपसे कि डिवाइड में आपकी वैल्यू जो आ रही है रूट में आ रही है, नहीं आनी चाहिए, तो इसे हम क्या कर लेंगे, यहीं पर रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 है ना, तो √3 को ऊपर भी लिख लो और यहाँ पे नीचे भी लिख लो। तो ए सी चाहिए हमें, तो कैसे फाइंड करेंगे गाइज, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3, और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो जो ए सी की वैल्यू होगी हम क्या लिख रहे होंगे 120 √3, और अपॉन में कितना है यहाँ पे 3 है, इसको भी कट कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 3 4 एंड 0 ज़ा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो ए सी की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी 40 √3 मीटर। यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे लिख दिया हमने, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। गाइज ये वाली जो लेंथ है ना किसकी, स्ट्रिंग की, वो कितनी होगी 40 √3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके गाइज, ये हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है 30 मीटर, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसे मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा सा फिगर यहाँ बच रहा है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर फिगर बता देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो एलिवेशन है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है गाइज, और डिप्रेशन होता तो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बॉयज जो है नीचे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है वो। ओके सो यहाँ क्या लिखा हुआ 30 डिग्री, क्या होता है बिल्डिंग, यहाँ क्या लिख रहा है, हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन जा रहा है अपना, कितना बन जा रहा है 30 डिग्री का बन जा रहा है, और आगे कितना बन जा रहा है 60 डिग्री का बन जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो गैस यहाँ से जो बच्चा है बिल्कुल ऐसे चलते हुए जाता है यहाँ तक, है ना, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। लेकिन इसमें कुछ फिगर में अभी और कुछ चीज़ें बच रही हैं। देखो गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पहली बात तो आप समझो कि बच्चा यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर, कोई बॉय है क्या है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। तो मैं उसका चलो फिगर बना देता हूँ छोटा सा, मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी है नहीं। ये बच्चा है गाइज, ठीक है ना, ये इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, कितनी है ये 1.5 मीटर। ये यहाँ से अपनी, यहाँ से इसकी आंखें हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बन रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पे देखता है तो 30 डिग्री बनता है। ये बच्चा क्या करता है, बॉय आगे जाता है, यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा होता है। और हमारे पास जो बिल्डिंग है उसकी जो क्या है गाइज, बिल्डिंग कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर। ओके तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट जो लेंथ है किसकी, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो लिखा फ्रॉम दी टॉल बिल्डिंग। ओके सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो गाइज, यहाँ से लेकर के ये पूरा कहाँ तक आएगा, ये पूरा यहाँ नीचे तक आएगा। ओके यहाँ तक आएगा, मतलब ये जो है हमारे पास बिल्डिंग का ही पार्ट होगा। ओके सो ये हमारे पास कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। ओके तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू कितनी होगी। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, चलिए इसको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको हम ए बोल देते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा, इस पॉइंट को सी कहते हैं, डी कहते हैं, ई, और इस पॉइंट को हम एफ बोल देते हैं। गाइज ये पूरा फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके सो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ए और ये हमारे पास क्या है एफ है, तो ए एफ की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं जिससे कि हमको पता चल जाए ये कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो अलग अलग ट्राइंगल को लेकर के हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ से ए एफ की जो है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व में लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या चाहिए गाइज, ए एफ चाहिए। ओके तो ए एफ चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, ये ए बी कंप्लीट लेंथ है हमारे पास, ए बी। ओके इसमें मैं क्या माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें एफ बी ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं,
एफ बी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा। और एफ बी की वैल्यू कितनी है, देखो 1.5 है ना, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू क्या होगी, 1.5 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो ए बी कितना है कंप्लीट, ए बी है अपने पास 30 लिख देते हैं। और एफ बी यानी कि ये एफ बी ये कितना है अपने पास, ये है 1.5, तो हम यहाँ पे 1.5 लिख देते हैं। इक्वल में कितना आ जाएगा गाइज हमारे पास, ए एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल में। यहाँ से इन ट्राइंगल ए ई एफ ट्राइंगल देखिए गाइस कहाँ पे है, ये ए ई एफ, ये वाला ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखो हमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, ये वाली साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, ठीक है, लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अपने पास बेस है, तो बेस भी हमने लिख दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है गाइस, ये तो अपना टेन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है कितना अपने, क्या चीज़, ए एफ ही तो है। यहाँ पे हम पी की जगह पे क्या कर देते हैं, ए एफ लिख देते हैं, और अपॉन में बी यानी कि बेस कितना है, बेस तो अपने पास ई एफ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ई एफ लिख देते हैं। यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने किसकी बात की है, ए ई एफ की, ए ई एफ की। इसके पास डिग्री कितना है गाइस, थीटा 60 है, सो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। इक्वल टू ए एफ हमारे पास कितना आया था, देखो हमने ए एफ ये फाइंड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए एफ की जगह पे 28.5 लिख देंगे। और ई एफ हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। यहाँ पे हमारे पास 28.5 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। ओके, और डिवाइड में अपने पास क्या है, ई एफ है, ई एफ बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 है ये, ओके, कोई नंबर नहीं गाइस, 1 लिख सकते हैं इसको, बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई एफ है, यहाँ पे √3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 ई एफ हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 28.5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 28.5 ही आएगा। ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई एफ है, एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे 28.5 है, इसे बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। ये डिवाइड में इधर आके क्या, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये गाइज हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अभी इस √3 की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, इसको आगे चल के सॉल्व करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे इसका जो है रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है, ई एफ की वैल्यू आ चुकी है। ई एफ कहाँ पे है गाइज अपने पास, ये ई एफ की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें ये भी चाहिए होगी, हमें तो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए डी एफ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, पूरा कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल। तो बड़े ट्राइंगल को यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी एफ लिख दिया हमने, यहाँ पे ए डी एफ इस ट्राइंगल को लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से भी हम देख लेते हैं गाइज, और यहाँ पे देखो आप, ये परपेंडिकुलर है अपने पास, और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये क्या है गाइज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है टेन थीटा का रेशियो है, तो यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया हमने। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे ए एफ है, हम यहाँ पे ए एफ लिख देते हैं। ओके, और बेस कितना है अपने पास, यहाँ पे डी से एफ है, सो हम यहाँ पे डी एफ लिख देते हैं। ओके, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, लिखते हैं आगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, टेन थीटा है, तो 10 गाइज अपने पास इस बार कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा जो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 30 डिग्री लिख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ से ए एफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे अपॉन में डी एफ भी बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया हमने। ए एफ अपने पास कितना था गाइज, हमने ए एफ फाइंड किया है क्या कहीं पे, देखो तो ए एफ कितना है अपने पास, देख लेते हैं फिगर में। ए एफ यहाँ पे है गाइज, देखो ए एफ हमने 28.5 फाइंड किया है, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एफ की वैल्यू कितना लिख लेते हैं 28.5 अपॉन में डी एफ कितना है, डी एफ तो कुछ भी नहीं है, डी एफ एज इट इज़ रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे डी एफ में करेंगे तो कितना आएगा, डी एफ आ जाएगा अपने पास। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 28.√3। तो ये अपने पास क्या है, डी एफ की वैल्यू आ गई है गाइस, ठीक है ना। डी एफ की वैल्यू मतलब ये डी से एफ ये कंप्लीट वैल्यू आई है, और अपने पास ई एफ की वैल्यू ये आई थी, ठीक है ना। मैं चलिए थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। देखो ई एफ की वैल्यू अपने पास ये आई थी,
ओके। और डी एफ कंप्लीट वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास कितनी आ गई है, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सो चलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं गाइज डी, यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, डी ई इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी चाहिए ना, डी ई चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, जो डी एफ है ना हमारे पास, ये कंप्लीट डी एफ, इसमें हम क्या करेंगे, इस ई एफ को माइनस कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी ई लिख दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं गाइज, यहाँ से हम डी एफ लिख लेते हैं पहले, डी एफ माइनस हम क्या कर देंगे, ये जो ई एफ है इसको माइनस कर देते हैं, ई एफ। तो देखो यहाँ पे हमने जो है डी एफ की वैल्यू कितनी लाई है गाइज, यहाँ पे देखो कितनी है, 28.5 अंडर रूट 3 है, लिख देते हैं यहाँ पे हम। ये माइनस लगाते हैं, ई एफ की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे देखो गाइज, ये है ई एफ की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ई एफ की वैल्यू लिख देते हैं कितनी है, 28.5 अंडर रूट कितना है, 3 है डिवाइड में। अब देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और रूट 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और रूट 3 का एलसीएम तो रूट 3 ही आएगा। ओके, अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डी ई को चलने दो आप बिल्कुल साथ में। हाँ, अब देखो 1 के टेबल में रूट 3 कब आएगा, इस रूट 3 में ही आएगा। इसका मैं मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं तो ये जो 28.5 है ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये रूट 3 से कट के क्या बन जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, रूट कट जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं। तो रूट 3 से रूट 3 का करेंगे तो रूट 3 तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा ना। तो उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम डी ई को लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज़। अब क्या करते हैं गाइज, इनको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी गाइज, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें क्या, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इनको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइज, इन दोनों का। ओके, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 85.5 मिल जाएगा। माइनस में है 28.5 कर लेते हैं, रूट में क्या है 3 है, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो डी ई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आ जाएगी 57 अंडर रूट 3 आ जाएगी गाइज। ओके, तो हमने क्या बताया था आपको, इसको रेशनलाइज करना होगा हमें। तो चलिए यहाँ पे हम रेशनलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, यहीं पे मल्टीप्लाई का साइन लगा करके रूट 3 को ऊपर भी लिख लेते हैं, रूट 3 को नीचे भी लिख लेते हैं, डी ई को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 57 अंडर रूट थ्री को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे रूट को, तो हमारे पास जो डी ई की वैल्यू आएगी गाइज वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी यहाँ से 57 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। कैसे इसको और सॉल्व किया जा सकता है क्या, इसको थोड़ा सॉल्व और कर देते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर। यहाँ से हम डी ई को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो इसको हम कैंसिल अगर कर दें, ठीक है ना, तो 3 1 ज़ा एंड 3 9 ज़ा। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो गाइज़ ये हमारे पास हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, गाइज़ ये ग्राउंड है, एक पॉइंट है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। गाइज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 20 मीटर क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, और इसके ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, टावर है, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी वायर जिसमें लगती है वो वाला एक टावर है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, और 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई और आर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए गाइज हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया, और एक क्या है हमारे पास इसके बाद है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो गया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। गाइज हमें इस टावर की हाइट बतानी है कि टावर की हाइट कितनी होगी। सो चलिए सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी लिख लेते हैं। नेमिंग कर दिया हमने ए बी सी। ओके, और गाइज ऐसा कर देते हैं हम कि ए बी यहाँ मिस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे सी कर देते हैं और इसे डी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो ए बी सी एंड डी। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स को हम ले करके सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्व में
इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो गाइज यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को ले रहे हैं पी अपॉन बी को। तो पी अपॉन बी जो होता है गाइज किसका रेशियो होता है, वो होता है 10 का। हमने लिख दिया 10 थीटा इक्वल टू में। तो देखो परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पे कितना है, ट्राइंगल हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो अपने पास जो परपेंडिकुलर है गाइज यहाँ पे कितना है, देखो बी सी है ना, तो हम परपेंडिकुलर को सबसे पहले बी सी लिख लेते हैं। और बेस अपने पास ए बी है, तो बेस ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली। 10 है हमारे पास, बिल्कुल सही है। और क्या हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी थीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिख देंगे और थीटा की जगह आप लिख देंगे 45 डिग्री इक्वल टू बी सी की वैल्यू हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं, अभी ए बी को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, लिख दिया हमने। बी सी कितना गिवन है गाइस, बी सी हमारे पास 20 है, यहाँ पे हम बी सी की जगह पे 20 लिख लेते हैं। ए बी कितना है अपने पास, ए बी तो है ही नहीं, ए बी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई नंबर नीचे 1 लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी का 1 में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और 1 का 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है गाइस कितनी, यहाँ से यहाँ तक वो आ गई है 20 मीटर की। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, यहाँ पे कर लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी। देखो कहाँ पे है, ए बी डी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। ओके, बड़े ट्राइंगल में जो थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री का है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं और बेस लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी अपॉन में बी लिख लिया हमने। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे था बिल्कुल यहाँ पे भी वही होगा 10 थीटा। सो वी कैन राइट हियर 10 थीटा। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर है कितना अपने पास, यहाँ पे बी डी है ना, कंप्लीट बड़ी वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, और बेस यानी कि ए बी आ जाएगा अपने पास इसके डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 थीटा लिख लेते हैं। और 10 थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, थीटा की वैल्यू है अपने पास 60 डिग्री, तो 10 थीटा की जगह पे लिख देते हैं 60 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन में क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, लिख दिया हमने। और बी डी देखो कितना है, बी डी अपने पास कंप्लीट कितना है गाइस, बी डी तो अपने पास कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, सो हम क्या करते हैं, बी डी को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन ए बी हमारे पास कितनी आई है, ए बी हमारे पास 20 आई है, हमने यहाँ पे फाइंड किया है ये। तो ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये ए बी है गाइस, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। अब देखिए कोई नंबर नहीं है इसके नीचे, नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का बी डी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। 20 का √3 में करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, यहाँ पे मीटर लिख देते हैं हम, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू बी डी की। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें क्या चाहिए गाइज, हमें ये सी डी की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि यही तो है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर तो यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें सी डी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी डी इक्वल टू बी डी। ये कंप्लीट बड़ी लाइन देखो क्या है, लंबी वाली लाइन बी डी है ना, इसमें हम क्या कर दें, इस बी सी को माइनस कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बी सी हमने माइनस कर दिया। तो देखो बी यहाँ पे बी डी अपने पास कितना है गाइस, बी डी की वैल्यू कुछ आई है, बिल्कुल ये आई हुई है, तो हम इसे क्या करते हैं 20 √3 लिख देते हैं, माइनस बी सी कितना है अपने पास, बी सी तो फाइंड करना है क्या, कि बी सी कुछ वैल्यू आई है, बी सी आई है गाइस हमारे पास 20, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ 20 कर देते हैं। क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ सी डी लिखे रहने देते हैं, यहाँ भी सी डी लिख लेते हैं। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो हम क्या कर देते हैं 20 कॉमन कर देते हैं। तो अगर 20 बाहर आ जाता है गाइज, यहाँ से 20 बाहर आया तो क्या बच जाता है, सिर्फ √3 बच जाता है, माइनस ये 20 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचता, मतलब 1 बच जाता है। ये हो जाएगा मीटर में। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। गाइज पेडिस्टल क्या होता है, चबूतरा होता है। चबूतरे के ऊपर क्या है गाइज, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक चबूतरा है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 1.6 मीटर क्या है यहाँ पे गाइज, एक स्टेचू लगा दिया गया है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे हम इसको एरो कर लेते हैं, ये हमारे पास लगा दिया गया है स्टेचू। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from the point from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री का एंगल बनता है गाइज, यहाँ पे हम बना लेते हैं 60 डिग्री।
उसके बाद क्या लिखा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट से अगर हम देखें, वहीं से देखें तो ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है गाइस, 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें गाइस ये जो पेडिस्टल है इसकी हाइट बतानी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, चलिए नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल को अपने। यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे हम इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। ओके, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ओके, देखिए हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं सबसे पहले ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ये रहा। इसमें गाइस देखो हमारे पास ना ही तो परपेंडिकुलर है और ना ही बेस है, लेकिन हमको लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा गाइस वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। टेन थीटा लिख लिया हमने। और परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी सी होगा। हम ट्राइंगल ए बी सी की, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले बड़े ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बी सी हो जाएगा। हम यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं। और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ए बी है, तो हम यहाँ पे बेस में क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। और यहाँ पे 10 है गाइस, तो 10 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि छोटे ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। तो थीटा अपने पास कितना है, 45 डिग्री है, लिख दिया हमने। यहाँ से बी सी और ए बी बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 लिख दिया हमने। बी सी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ए बी भी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नंबर नीचे 1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस ए बी का, करेंगे 1 में तो कितना आएगा, ए बी ही आएगा, इक्वल टू बी सी का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, बी सी ही आएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी की बात कर लेते हैं। ए बी डी, देखो ए बी डी ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दिखा ना, तो पूरे बड़े ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी अपॉन बी लिख लिया हमने। और यहाँ पे जो पी अपॉन बी होता है टेन थीटा होता है, बिल्कुल टेन थीटा होता है, लिख दिया हमने। तो पी यानी परपेंडिकुलर, ये बड़ा वाला पूरी कंप्लीट लाइन देखो, तो बी से डी तक लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी से डी लिख दिया हमने। और बेस हमारे पास कितना है, बेस तो हमारे पास ए बी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। अब 10 लिख देते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। थीटा अपने पास इस बार क्या है, इस बड़े ट्राइंगल का 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। और यहाँ पे अपने पास बी डी अपॉन में ए बी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, √3 होती है। बी डी अपने पास देखो गाइज, बी से डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं बी सी प्लस 1.6 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट सी भी है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि बी से सी लिखूँ, सबसे पहले बी सी लिखूँ, प्लस में मेरे पास ये 1.6 भी है, इसको लिख लेता हूँ। और ए बी अपने पास क्या है, देखो ए बी, तो गाइज ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी सी आई थी ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए बी की जगह पे इस बी सी को लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रैकेट में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये लिख दिया हमने। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपली, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर, इतना। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 1 लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी सी का √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी √3 हो जाएगा। और 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा गाइज अपने पास, ये तो पूरा कंप्लीट बी सी प्लस 1.6 ही आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बी सी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे बी सी अंडर √3, ये क्या है, प्लस का, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा अपने पास, 1.6 बचेगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइज, देखो यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो क्या कर सकते हैं, बी सी को कॉमन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर बी सी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस ये बी सी तो कॉमन में आ गया है बाहर, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर अपने पास क्या है, 1/1.6 बच रहा है अपने पास। ओके, सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बी सी एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे 1.6 रहने देते हैं। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, आगे क्या करेंगे गाइज, इसके लिए हम यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम रेशनलाइज़ कर दें, क्या रेशनलाइज़ कर देते हैं। चलिए, क्योंकि रूट में आ रही है वैल्यू, तो रेशनलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लगाना होगा मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को √3 को लिखेंगे ऊपर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। गाइस जब रेशनलाइज़ करते हैं तो जो साइन होती है हमारी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली माइनस में। यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ 1 लिख लिया हमने, और यहाँ पे √3
+1, डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू आएगी। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे BC बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है 1.6 और यहाँ पे √3 + 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा गाइज अपने पास 1.6 और ब्रैकेट में हमारे पास √3 + 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो है गाइज, यहाँ पे एक हमारे पास जो है आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। गाइज आप लोग एग्जाम में आइडेंटिटी जरूर लिख के आएँ, वरना आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, कट सकते हैं। देखिए यहाँ पे A - B A + B है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A - B। ओके, और यहाँ पे A + B। अब A - B A + B जो होता है गाइस क्या होता है, A² - B² होता है। हमने सिंपली लिख दिया यहाँ पे। अब इसको अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, A - B ये हो गया, A + B ये हो गया। A² मतलब कि √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, √3 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो हम क्या करेंगे B के लिए 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से BC = हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पे 1.6 है और √3 + 1 एज इट इज़ रहेगा अपने पास। ओके, यहाँ से क्या होगा इस ये रूट जो है 2 से कट जाएगा, पावर में जो 2 है रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 3 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 लिख देंगे इसको। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, बस आंसर आ ही गया है अपना। यहाँ से हम BC लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपने पास क्या है गाइस 1.6 है, √3 + 1 है। ओके, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में से 1 2 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना है गाइस अपने पास 0.8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो BC की वैल्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ, जो BC की वैल्यू आ रही होगी अपने पास वो कितनी आ रही होगी 0.8 और √3 + 1 मीटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है 8, इसका भी आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। गाइस देखो ये अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से जो फुट पे अपन यहाँ देखते हैं किसके, टावर के, क्योंकि ये बिल्डिंग है ये वाली लाइन और ये वाली क्या अपने पास टावर है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं यहाँ देखता हूँ फुट पे किसके, टावर के, सॉरी टावर के फुट पे देखता हूँ तो कितना हो जाता है गाइस 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे अपने पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्कुल अगर हम ऐसे ही क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखें गाइज, अगर हम टावर के क्या करें टॉप से देखें, यानी टावर ये है इसके टॉप से देखें तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर की ऊंची है, हाइट है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की जो है हाइट बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। चलिए इसको नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसे A कर लेते हैं, इसे B, इसे C कर देते हैं और इसे D कर देते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम सॉल्व में। सॉल्व में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD, हम ट्राइंगल ABD की बात करते हैं गाइस। देखिए ABD ये हमारे पास ट्राइंगल दिखा, ABD ये वाला ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और यहाँ पे बेस नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस का कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, P/B। ओके, और P/B यानी कि किसका रेशियो हो गया, ये तो हो गया tan थीटा का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं tan थीटा लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है AB है ना, तो हम क्या करते हैं AB लिख देते हैं। और बेस देखो कितना है, बेस अपने पास BD है, तो हम बेस क्या कर सकते हैं यहाँ पे BD लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं। और थीटा कितना है गाइज, यहाँ पे देखो 60 डिग्री है ना, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। इक्वल टू मेरे पास क्या बचता है AB अपॉन में BD एज इट इज़ बच रहा है। अब मैं क्या करूँगा 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पुट कर देता हूँ, √3 होती है, लिख दिया हमने। AB अपने पास कितना है गाइज, AB देखो यहाँ पे है 50, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 50 लिख देते हैं। BD अपने पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो BD को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको इधर आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई नंबर नहीं गाइज 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो BD का √3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद BD √3 1 का 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, BD बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, 50 एज इट इज़ रहने देते हैं। ये √3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो अभी गाइज इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, BD की वैल्यू, सॉरी, BD की जो वैल्यू है हम यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। ओके, इसको अभी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे भी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने हमारे पास दूसरा ट्राइंगल BDC भी बचा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BDC। अब देखिए BDC में आप देखो गाइस कहाँ पे अपने पास, ये रहा B, ये रहा D और ये रहा C। ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हो, यहाँ पे अपने पास कितना है, यहाँ पे अपने पास तो 30 डिग्री एंगल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ कर ले, यहाँ पे बिल्कुल कर लेते हैं। सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है गाइज अपना, ये होता है tan थीटा होता है, बिल्कुल tan थीटा होता है भाई। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना, यहाँ पे CD लिख दिया हमने, बेस कितना है अपने पास, यहाँ पे BD है, BD लिख दिया हमने। ओके, तो tan थीटा है ना, तो 10 लिख दिया हमने, और थीटा कितना है गाइज, यहाँ पे थीटा अपने पास तो 30 डिग्री है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 30 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास CD और अपॉन में जो है BD लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं गाइज, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू CD अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, लिख लेते हैं। क्या BD की वैल्यू अपने पास कुछ आई है गाइज, BD की वैल्यू ये हमने फाइंड करी थी, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 और अपॉन में √3 कर दिया हमने। अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है। देखिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें अगर इसका, ठीक है ना, और इसके साथ इसका कर दें तो कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ये 1/√3 है ना, इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए। 1/√3 लिख लिया हमने। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो नंबर है ना, यहाँ पे क्या है गाइस, इसके होल डिवाइड में है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर शिफ्ट करें, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे किसके, CD के साथ करेंगे गाइज। तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे गाइज, ये हो जाएगी 50/√3, और इक्वल में अपने पास क्या बच रहा होगा, CD बच रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम 1/√3 इंटू 50/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे CD अपने पास इक्वल में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली 1 का 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बचता है अपने पास, CD बचता है, तो यहाँ से आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली, यहाँ पे जो CD की वैल्यू होगी, यहाँ पे कर लेते हैं 50 अपॉन कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, CD है। तो अभी हम क्या कर दें इसको गाइज, इसको CD को इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। इसको हमने 50 अपॉन बस अरेंज कर देते हैं, इस तरफ से उस तरफ कर देते हैं, बाकी वैल्यू सेम रहने वाली है, मीटर। तो गाइज आंसर तो ये भी सही है, लेकिन आपकी बुक में जो है CD की वैल्यू क्या दी हुई है, वो ये तो हमारा क्या है गाइज, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। तो इसको हम क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए इसके साथ डिवाइड कर देंगे गाइज, तो हमें मिल जाएगा 16:2/3 मीटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पोल्स आर इक्वल हाइट्स। गाइस यहाँ पे एक पोल ये वाला है, एक पोल ये वाला है, दोनों क्या है, इक्वल हाइट्स की है, आर स्टैंडिंग अपोजिट, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ओके, ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड, ओके, विच इज़ 80 मीटर वाइड। गाइज यहाँ से देखो, यहाँ पे एक पोल है, एक पोल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये कितना है, 80 मीटर का है, और ये क्या है, 80 मीटर का रोड है। चौड़ाई है कितनी है रोड की, 80 मीटर वाइड, यानी कि 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, क्या करना है, इस रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है गाइस, चलो इसको हम ले लेते हैं। ओके, इस पॉइंट को, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। इस पोल से यहाँ पे अगर हम आते हैं, देखते हैं गाइस, तो कितना एंगल बन रहा होता है, 60 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस वाले पोल से हम देख रहे हैं इस तरफ, तो कितना बन रहा होता है गाइस, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें क्या बताना है, इस पोल की दोनों की क्या बतानी है गाइज, यहाँ देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें गाइज देखो क्या है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हाइट जो है, लेंथ दी हुई है कितनी, 80 मीटर, ठीक है ना। लेकिन हमें
ये नहीं बताया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। चलिए इसको पहले नेमिंग कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ए और बी, सी, डी, इसको हम बोल देते हैं ई। ओके, तो गाइज हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें इस ए बी और सी डी की हाइट बतानी है और क्या बताना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से ये पोल की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल तक की डिस्टेंस कितनी है, हमें ये भी बताना है। तो देखो गाइज क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हाइट तो हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, हाइट को एच लेट कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ से इधर भी हमें नहीं पता है क्या आएगा इस, तो ये तो हमको इसको क्या लेट कर लेते हैं x, लेकिन इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा 80 है और ये मुझे पता है x है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 80 माइनस x लेट कर लूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है 80 है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये मुझे क्या पता लग गया, ये x है और कंप्लीट कितना है 80 है, तो इस x को मैं 80 में माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी अभी। ओके, सो चलिए इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, लेट ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल्स विद द हाइट एच। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट ए बी एंड डी सी, ए बी और जो डी सी है आर इक्वल क्या है, पोल्स है विथ हाइट जो है दोनों की गाइस कितनी है, एच है, क्योंकि दोनों की हाइट जो है बराबर है, तो हमने एच जो है दोनों की हाइट को ही लेट कर लिया है, क्योंकि दोनों जो हाइट है पोल्स की वो क्या है, इक्वल है। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्राइएंगल में। इन ट्राइएंगल डी सी ई की बात कर लेते हैं। देखो कहाँ पे हमारे पास डी सी ई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है गाइस 60 डिग्री वाला, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है मेरे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है कहाँ पे होता है गाइस, टेन थीटा पे होता है। टेन थीटा यहाँ पे लिख दे कि 10, और थीटा कितना है गाइस यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है देख लो, DC है, तो DC को लिख देते हैं गाइस पहले यहाँ पे DC अपॉन में, यहाँ पे अपने पास EC है तो EC भी लिख देते हैं हम। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका जो है DC, तो DC कितना है, H है ना, तो हम क्या कर दें यहाँ पे H लिख दें, और EC कितना है, X है ना, तो यहाँ पे X लिख देते हैं हम सिंपल। ओके, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है गाइज √3, H और X तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लिख लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलिए कर लेते हैं। H का यहाँ पे कर लेते हैं 1 के साथ H हो जाएगा, √3 और X का कितना हो जाएगा, √3 X हो जाएगा मीटर में। तो ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई है गाइज, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसके दूसरे ट्राइंगल को भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी और यहाँ पे क्या है, ई है, ई लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है, तो P अपॉन बी लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। P अपॉन बी क्या होता है गाइज, वो होता है हमारा टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा लिख देते हैं हम। अब P अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, AB है, तो परपेंडिकुलर AB लिख देते हैं सबसे पहले, और बेस क्या है, BE है, BE भी लिख देते हैं। ओके, सो 10 है अपने पास और थीटा है, तो थीटा इस बार कितना है, 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे, और थीटा कितना है, 30 डिग्री लिख दिया हमने। ओके, AB कितना है गाइज, H है, H लिख दिया हमने यहाँ पे सिंपली। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर, डिवाइड लगा दिया। और BE कितना है अपने पास, देखो BE बेस कितना है, 80 है, लिख दिया 80, माइनस में X भी है, इसको भी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है गाइस कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया हमने। H अपने पास देखो H की वैल्यू क्या आई है गाइस, ये आई है ना, तो H की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं √3x अपॉन में अपने पास क्या बचता है, 80 माइनस X बच रहा है। ओके, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो गाइज यहाँ √3 है, यहाँ पे √3x है, तो अगर √3 का यहाँ मैं रफ वर्क कर देता हूँ आपके लिए, इससे आप कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा 3, और x है तो क्या बचेगा 3x। मतलब हम क्या कर दें, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 3x आ जाएगा। ओके, इधर हमारे पास इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ, 80 माइनस एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 3x है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, ये x माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में 80 बचेगा। ऐड कर दें 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू में 80 होगा। x एज इट इज़ लिख देते हैं, 80 एज इट इज़ लिख देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये
डिवाइड में आएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं गाइज इसे, तो हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर। ओके, तो x की ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गाइज, इतने में आ जाना चाहिए वैसे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है गाइज, देखो h है इक्वल टू में क्या है, √3x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, √3 भी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है गाइज, अपने पास x की वैल्यू क्या आई थी, देखो यहाँ पे 20 ना, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 20, तो h को हम क्या लिख सकते हैं, 20/√3, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। ओके, h की वैल्यू भी आ गई अपने पास मीटर में। अब हमें क्या करना होगा, नाउ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं गाइज ऊपर की ओर। नाउ हमारे पास क्या था गाइज, यहाँ पे जो मैं ऊपर दिखा दूँ आपको फिर से फिगर में, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू कितनी है। सो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ 80 माइनस एक्स कर दें अगर हम, तो 80 तो अपने पास एज इट इज़ है, माइनस एक्स की गाइज वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखो 20 आई है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गाइज हाइट ऑफ पोल्स। ओके, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से आपके लिए। सो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाइट ऑफ पोल्स हमारे पास 20/√3 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल DC, गाइज मैं इसको फिर से एक बार फिगर में आपको दिखा दूँ। DC जो है अपने पास गाइज, ये जो है, ठीक है ना, DC ये और ये, इनकी हाइट भी हमने बता दी गाइज, यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे क्या बता दिया, ये बता दिया 20 मीटर। ओके, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल AB, पॉइंट फ्रॉम AB कहाँ पे है गाइज, अपने पास AB, यहाँ से जो है ये वाली डिस्टेंस कितनी हमारे पास 60 आ गई गाइज, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे ही DC वाली जो लाइन है ना, ये DC वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई गाइज, वो हो गई 20 हो गई। तो 60 और 20 कितना, 80 हो गया ना, तो हमने यहाँ बता दिया कंप्लीट, हमारे पास जो लेंथ थी वो कितनी थी, 80 थी, तो 60 और 20 हमने बता दिया, 80 हो जाएगा। ओके, और हाइट हमने बता दी गाइज, दोनों जो है पोल की कितनी है हाइट हमने बता दी यहाँ पे 20/√3 मीटर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 10 भी हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ये हमारे पास गाइज एक वर्टिकली क्या है, टीवी टावर है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल स्टैंड है, खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। यहाँ पे गाइज देखो क्या है, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। गाइज यहाँ से टॉप से यहाँ तक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बन रहा होता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री है यहाँ पे, उसके बाद है फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आते हैं 20 मीटर आगे आते हैं, दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये फिगर पे लिखा हुआ है, फिगर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी बना हुआ आपको मिल जाएगा एग्जाम में भी आपके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या बताना गाइज, हमें टावर की हाइट बतानी है, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। तो गाइज देखो ये हमारे पास टावर है, इसकी हाइट हमें बतानी है, इसको हम एच कर लेते हैं लेट, और ये कैनाल है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। हमें हाइट और कैनाल की, कैनाल क्या होता है गाइज, नहर कह सकते हैं, नहर की चौड़ाई बतानी है कि कितनी है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सॉल्व में लिखना पड़ेगा, सॉल्व में गाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग के लिए जल्दी से। हमने यहाँ पे लिख लिया है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, इस टावर की हमने जो हाइट है कितनी लेट कर ली है, एच, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की जो हमने विड्थ यानी चौड़ाई कितनी लेट कर ली है, एक्स। अब हम क्या करते हैं गाइज, देखो गाइज जब भी इस तरीके से फिगर बना बनाया क्वेश्चन आपको आए, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में देखिए क्या करना है ना, क्या ढूंढना है कि हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि एंगल तो आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा, आप बस देख लो कि फाइंड क्या करना है। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, इसे हमने एच लिख दिया, और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है, इसे हमने एक्स लिख दिया, और तो कुछ फाइंड करना नहीं है हमें, तो बस दो चीज़ फाइंड करनी है। ये एंगल तो आपको देखने का रोल ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ देख लेंगे फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है उसी को हमने क्या कर लिया, यहाँ प्लेट भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई एंगल पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राई एंगल ABC,
ए बी सी ट्राइंगल कहाँ पे है, ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेंगे। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। टेन थीटा लिख दिया हमने। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, यहाँ पे ए बी है, ए बी लिख देते हैं हम यहाँ पे सिंपली। और ये अपने पास क्या है, बेस कितना है, बी सी है, यहाँ पे बी सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। और थीटा कितना है गाइज, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री लिख देते हैं। ए बी अपॉन में बी सी को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे √3 लिख देंगे। ए बी अपने पास क्या है गाइज, एच है। और बी सी कितना है, एक्स है। तो ए बी की जगह पे एच लिख देंगे और बी सी की जगह पे एक्स लिख देंगे। हमने सिंपली लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। कोई नंबर नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे h का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। √3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 x हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है h की वैल्यू आ गई है। ओके, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी में। ए बी डी गाइस, ए बी डी ट्राइंगल कहाँ पे है, देखो ए बी डी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। इस बड़े ट्राइंगल में हमें देखो क्या करना है, ये परपेंडिकुलर आएगा अपने पास। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बेस आएगी। हमने यहाँ पे बेस लिख दिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब परपेंडिकुलर देखो कितना है अपने पास, ए बी है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर दे, ए बी लिख देते हैं। बेस कितना है, देखो बेस अपने पास कितना है गाइज, ये बी से डी पूरी लंबी लाइन आई, क्योंकि हमने बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करी है यहाँ पे। तो बी डी हमने यहाँ पे लिख देना है नीचे, बेस की जगह पे बी डी। ओके, सो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। सो 10 हमारे पास एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस बार हमारे पास 30 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू 30 लिख लेते हैं गाइज यहाँ पे। और ए भी अपने पास बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं अभी यहाँ पे। और बी डी को भी रहने देते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 1/√3 इक्वल टू ए बी। गाइज हमने क्या लेट किया है, ए बी हमने एच लेट किया है। तो हम यहाँ पे एच लिख देते हैं। और बी डी देखो, बी डी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे 20 भी है और एक्स भी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं गाइज, x + 20 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये x और ये 20 दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने सिंपली। आगे क्या कर लेंगे हम, यहाँ से इसको हम इधर कर देते हैं। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर लेंगे, क्या h की वैल्यू भी कुछ है क्या, हाँ h की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करो, h की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो है 1/√3 बिल्कुल एज इट इज़ लिख लो सबसे पहले। और h की वैल्यू कितनी है, 3x है ना। तो आप क्या करो, इस h की जगह पे क्या कर लो, √3x लिख लो। और यहाँ पे क्या अपने पास x + 20 लिख दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। तो √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। √3 करेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे फ्री। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं 1 का x + 20 में। तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे x + 20। ओके, अब क्या करेंगे, 3x को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये x प्लस का है, इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 20 बिल्कुल एज इट इज़ है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही होगी गाइज अपने पास, ये आ जाएगी 2x = में 20। तो यहाँ पे कर लेते हैं बाकी, x बिल्कुल एज इट इज़ है, 20 भी एज इट इज़ है। ये क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 मीटर। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीटर। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो 10 मीटर आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, हमें गाइज h भी तो चाहिए। तो h हमारे पास जो है, हम आ जाते हैं, चलिए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ये यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, इस x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो हमारे पास जो है उस टावर की क्या आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 10 इन, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन गाइज हमारे पास क्या थी, थोड़ा देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे h = लिखा हुआ, तो चलिए इसे लिख लेते हैं, h = √3x। तो h लिख देंगे हम, √3 लिख देंगे, इंटू में 10 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गाइज h की वैल्यू, h = इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/√3
मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर हो जाता है कंप्लीट। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। गाइस हमें टावर की हाइट बतानी है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है गाइस, ये फिगर जो है ऑलरेडी हमने बना रखा है आपके लिए। इस क्वेश्चन में फिगर आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है ना, इस फिगर को बनाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ चलना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, ठीक है ना। हमारे पास गाइस क्या है, एक 7 मीटर बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास 7 मीटर बिल्डिंग, इसको हम पहले टावर कह लेते हैं गाइस, इसको हम क्या कह देते हैं, बिल्डिंग कह देते हैं। ये अपने पास बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ए बी सी डी और ये अपने पास क्या है, ई है। ए बी सी डी और ये ई हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे 7 मीटर और हाई बिल्डिंग है अपने पास, 7 मीटर क्या है बिल्डिंग की जो है हाइट है। गाइस हमको यहाँ पे बताना क्या है, देखिए यहाँ पे बताना ये है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट हम यहाँ पे सी डी लेट कर लेंगे। सो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्व में, लेट गाइस ए बी हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ए बी हमने बिल्डिंग लेट कर लिया, ए बी इज बिल्डिंग, ए बी इज बिल्डिंग एंड जो सी डी है, सी डी इज टावर। सी डी क्या है गाइस, टावर है। ए बी हमारे पास बिल्डिंग है, सी डी हमारे पास टावर है। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 मीटर है गाइस, यहाँ से ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, एंगल कैसे बन रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ से जो है गाइज, यहाँ से जो है ये क्या अपना टावर है, यहाँ से केबल यहाँ बंधा हुआ है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपको कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ओके। ऑफ द डिप्रेशन ऑफ, डिप्रेशन के लिए बनेगा गाइज। अब देखो डिप्रेशन की बात हो गई है ना, ओके। यहाँ पे एलिवेशन गाइज टावर के क्या है, यहाँ से मतलब बिल्डिंग के ऊपर से बन रहा है तो एलिवेशन हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अब नीचे से देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये हमारा क्या है, डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के लिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है गाइज, यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, ओके। सो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें हाइट बतानी है किसकी, यहाँ पे टावर की, यहाँ लिखा भी है, आप बताइए कि डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज टावर। तो चलिए हम ट्राइंगल में चल देते हैं डायरेक्टली यहाँ से। इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं, ए बी सी का ये वाला ट्राइंगल आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ठीक है ना, और बेस तो है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे पी अपॉन बी लिख लेते हैं। और पी अपॉन बी जो होता है टेन थीटा होता है, हमें अच्छे से पता है टेन थीटा का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पे कितना है, ए बी है, तो हम यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं। और यहाँ पे बेस कितना है, बी सी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी सी लिख लेते हैं। टेन थीटा है तो टेन थीटा जो है गाइज यहाँ लिख लेंगे 10, और थीटा की वैल्यू कितनी है गाइज इस बार यहाँ पे 45 डिग्री है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 45 डिग्री लिख लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे ए बी एज इट इज़ है, बी सी एज इट इज़ है। 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ए बी अपने पास कितना है गाइस, देखो ए बी है 7, तो हम यहाँ से 7 लिख लेते हैं। और बी सी अपने पास कुछ नहीं है, तो बी सी को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं, कोई नंबर नीचे 1 लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे, बी सी का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी हो जाएगा इक्वल टू 1 का 7 में कर देंगे तो 7 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर लिख देते हैं गाइज यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये बी सी जो है गाइज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 7 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है गाइज, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ओके। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, नाउ ट्राइंगल ए ई डी में। अब देखिए ट्राइंगल ए ई डी की बात करते हैं, ए ई डी हमारे पास ये रहा, ओके। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर लिख लेंगे हम, ये लिख लिया परपेंडिकुलर, बेस लिख लेंगे हम, बेस भी लिख लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है क्या होता है, वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा लिख दिया हमने। तो परपेंडिकुलर कितना है गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास डी ई है परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे डी ई लिख देते हैं परपेंडिकुलर में।
बेस कितना है अपने पास, बेस देखो ए ई है क्या, बिल्कुल ए ई है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं ए ई लिख देते हैं। ओके, तो 10 लिख दिया हमने। और थीटा कितना है इस बार हमारे पास 60 डिग्री है ना, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 60 डिग्री लिख देते हैं। और डी ई अपॉन में यहाँ पे ए ई बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। थोड़ा सा इस पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 लिख दिया हमने। डी ई गाइज अपने पास क्या है, डी ई तो कुछ भी नहीं है, डी ई एज इट इज़ रहने देते हैं। ए ई की वैल्यू कुछ आई है क्या, ए ई की वैल्यू हमने कुछ फाइंड करी है गाइज। यहाँ पे देखो ए ई हमारे पास कितना होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि हमने इसको फाइंड किया था बी सी को। तो अगर बी सी यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी कितना होगा ए ई 7 होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस ए ई की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं। कोई नंबर नहीं, नीचे 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी ई का 1 में करेंगे गाइस तो हो जाएगा डी ई इक्वल टू 7 का √3 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7/√3 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो है डी ई की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ से बताना क्या है, डी ई की वैल्यू तो आ गई है, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो एक बार देख लेते हैं हाइट ऑफ टावर हमारे पास, देखो ये है ना हमारे पास टावर। तो इसमें हमारे पास गाइज सी ई की वैल्यू आई है, देखो कहाँ पे सी ई की वैल्यू कहीं पे आई है क्या हमारे पास, चेक कर लेते हैं। सी ई की वैल्यू कुछ नहीं आई है गाइज 7 आई है यहाँ पे। ओके, और हमारे पास जो है डी ई की वैल्यू आ गई है 7/√3। तो क्यों ना मैं ये सी ई और ये डी ई दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारे पास कंप्लीट टावर की हाइट आ जाएगी। सो चलिए मैं यहाँ पे जो है एक लाइन लिख देता हूँ आपके लिए, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, गाइस एक बार फिर से दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे सी ई है तो मैं क्या कर देता हूँ सी ई लिख देता हूँ प्लस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है ई डी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ई डी लिख देता हूँ। ओके, सो सी ई की वैल्यू गाइज यहाँ पे हमारे पास कितनी है देख लो आप फिर से एक बार फिगर में, सी ई की वैल्यू है 7। तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। ओके, और ई डी की वैल्यू कितनी आई है 7/√3 आई है, लिख दिया हमने। अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं गाइज, देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 को आप कॉमन कर दो। यहाँ से 7 गया बाहर, बच गया 1, प्लस यहाँ से भी 7 गया तो बच गया √3, यहाँ पे है मीटर। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर है इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ओके, सो यहाँ पे गाइज क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक ये लाइट हाउस है गाइज, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है, लिख दिया हमने यहाँ पे 75 मीटर। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। गाइज एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे गाइज जो है कितना बन जाता है 30 डिग्री का एंगल बन जाता है एक, और दूसरा कितना बन जाता है यहाँ पे देख लो 2 बन रहा है ना, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ओके, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अच्छा ठीक है, अगर एक शिप गाइस यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा बताने मुझे, ए बी सी डी। अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ पे क्या है, ये एक शिप है सी नंबर, और जस्ट इसके पीछे भी क्या है एक शिप है जो कि क्या है दूसरे के आगे पीछे है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें गाइज इन दोनों शिप के बीच का जो है डिस्टेंस बताना है कि वो कितना होगा। ओके, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ से फाइंड, हमें सी डी बताना है गाइज यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है गाइज, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होगी, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 डिग्री होगा, इधर ऊपर भी बनेगा, और बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएंगे यहाँ तक हम, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 45 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से इसका फिगर जो है फॉर्म होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज ये। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा यहाँ पे सॉल्व में, चलिए मैं आप लोग के लिए जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखना है, लेट ए बी इज़ द लाइट हाउस। ए बी हमारे पास क्या है एक लाइट हाउस है, एंड सी एंड डी, सी और डी क्या है गाइज हमारे पास 2 शिप्स हैं। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ जल्दी से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट ए बी इज़ द लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर
द शिप्स। दोनों क्या हैं गाइस, सी और डी क्या हैं, दो शिप्स हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी गाइस, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल। ओके, मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारे पास, बेस है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंपली पी अपॉन बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है टेन थीटा के लिए होता है, रेशियो हमें अच्छे से पता है। परपेंडिकुलर कितना है गाइस हमारे पास, ए बी है, सो हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं सिंपली। और बी यानी कि बेस कितना है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लिख देते हैं। 10 लिख दिया हमने। थीटा कितना है गाइज अपने पास, 45 डिग्री है, सो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं हम। ओके, ए बी क्या करते हैं, बिल्कुल अभी एज इट इज़ लिख देते हैं, अपॉन में बी सी को भी एज इट इज़ लिख देते हैं। बाकी को इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 लिख दिया। ए बी कितना है गाइज हमारे पास, देखो ए बी अपने पास 75 है, तो हम इस ए बी की जगह पे क्या कर देंगे, 75 लिख देंगे। बी सी कितना है अपने पास, बी सी तो कुछ भी नहीं है, बी सी को एज इट इज़ रहने देते हैं। गाइस बी सी का 1 के साथ क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 75 में कर दो, 75 हो जाएगा यहाँ पे मीटर में। तो हमारे पास जो है बी सी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, यहाँ से यहाँ कितनी आ गई हमारे पास, 75 आ गई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, गाइज ए बी डी ट्राइंगल कहाँ पे हमारे पास, ए बी डी यानी पूरा ये बड़ा ट्राइंगल आप देखो, है ना। अब इस पूरे बड़े ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है और क्या है, ये बेस है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पेज को ऊपर की ओर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस होता है गाइस वो किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है, सिंपल सी बात है। और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इस बार कितना है, ए बी है हमारे पास, ये वाली लाइन। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे। ओके, और जो बेस है हमारे पास वो कौन सी लाइन है गाइज, बी डी है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बी डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे 10 लिख लिया हमने। थीटा इस बार कितना है गाइज हमारे पास, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी, ए बी अपॉन बी डी। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया हमने। ए बी गाइज हमारे पास जो है, ए बी जो है कितनी है, 75 है, तो हमने यहाँ पे 75 लिख दिया। लेकिन बी डी को ध्यान से अगर देखा जाए गाइज, तो बी डी जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट में डिवाइड है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं ना, किसको, बी डी को। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी प्लस में सी डी। ओके, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से 1/√3 है, लिख लेते हैं इसे गाइस हम, यहाँ इक्वल लगा लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 75 है, तो 75 भी लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज़ ही। यहाँ पे देखो हमने बी सी की वैल्यू गाइस फाइंड की थी, यहाँ पे 75, तो हम क्या करते हैं, बी सी की जगह पे क्या लिख देते हैं, 75 लिख देते हैं, प्लस सी डी अपने पास एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 प्लस सी डी का 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 75 प्लस सी डी आ जाएगा। और √3 का 75 में करेंगे तो कितना आएगा, 75√3। तो पहले इसका कर लेते हैं गाइस, चलिए 75/√3 हो जाएगा। इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 प्लस सी डी हो जाएगा। सो यहाँ से जो है गाइज अपने पास 75 बिल्कुल एज इट इज़ रख लेते हैं √3 के साथ। ये वैल्यू प्लस की है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 75 इक्वल टू यहाँ पे बचता है सी डी अपने पास, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, तो हम क्या कर देते हैं, 75 को कॉमन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से 75 बाहर आ गया तो √3 बचेगा, माइनस ये 75 बाहर आ गया तो 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, सी डी बचेगा। सो थोड़ा सा और इसे स्क्रॉल कर लेते हैं गाइज। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास कॉमन। सो गाइस ये जो सी डी है, ठीक है ना, इस सी डी को हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। 75 को यहाँ लिख देते हैं और √3 - 1 को यहाँ लिख देते हैं मीटर में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन, द डिस्टेंस देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है गाइस वो कितना होगा, 75 √3 - 1 मीटर।
तो क्वेश्चन नंबर हमारे 13 का भी आंसर आ जाता है गाइज यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ओके गाइज देखो हमारे पास ना यहाँ पे एक बैलून है, ठीक है ना, यहाँ पे और एक यहाँ पे बैलून है, आपके बुक में जो है फिगर बना हुआ है इसका। ओके तो देखिए क्या होता है गाइज, यहाँ पे जो बैलून है ना उसकी जो हाइट है देखो कितना पहले तो आप देखो जो गर्ल है उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे वो गर्ल खड़ी है, इसकी जो हाइट है गाइज वो कितनी है, 1.2 मीटर हाइट है उस गर्ल की। ओके और जो बैलून है ना वो क्या है, ग्राउंड से कितना ऊपर तक वो उड़ रहा है, 88.2 मीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। ओके ग्राउंड से हम बात करेंगे इस ग्राउंड से, और गर्ल जो है यहाँ से अपनी आंख से देख रही है, नीचे से नहीं देख रही, यहाँ से देख रही है। ओके सो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट, ओके एंड एट इंस्टेंट जो है गाइस कितना बन रहा है वहाँ पे, इसका 60 डिग्री लिख रहा है यहाँ पे। ओके तो गर्ल यहाँ से भी देख रही है तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री ये पूरा बनेगा गाइस। ओके उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो एंगल है गाइस वो कितना बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक फिर कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। ओके फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें गाइस क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है बैलून का, यानी कि हम क्या बता दें कि जो हमारे पास ये जो बैलून है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कितना कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ना। तो चलिए इसको बताने के लिए हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, और क्या करते हैं फिगर को नेमिंग दे देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, इधर डी लिख देते हैं गाइज, यहाँ पे डी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइज यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके यहाँ पे अपने पास ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ पे जी कर देते हैं। ओके सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना सॉल्व। हाइट यहाँ पे लिख लेता हूँ गाइज, लेट हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से आपके लिए। सो यहाँ पे हमने लिख लिया हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज। ओके बैलून गर्ल्स आइज हमने लिख लिया, यहाँ पे गाइज फ्रॉम लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ मैं सही से, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है कंप्लीट जो लेंथ है, यहाँ पे लंबाई देखिए कितनी है इसकी हाइट, ये है अपने पास 88.2, और हमें इसमें क्या करना है, ये 1.2 मीटर को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि गर्ल अपने आंखों से देख रही है, पैरों से नहीं है। पैर क्या होता है हमारा, वो तो बिल्कुल लैंड से क्या होता है, चिपक के होता है ना। तो हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, अपनी हाइट कहाँ से हम मेजर करेंगे, आंख से, तो अपनी पूरी बॉडी छोड़ देंगे ना, आंख से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो ये कितना है अपने पास, 1.2 मीटर। इससे हम क्या कर देंगे, इस कंप्लीट हाइट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिल रही होगी वो कितनी होगी, 87 मीटर होगी। ओके अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए सी डी की बात कर लेते हैं गाइज। देखिए ए सी डी, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। ओके सो चलिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, अपॉन में बेस लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, बिल्कुल होता है, टेन थीटा लिख दिया हमने। परपेंडिकुलर कितना है गाइज, यहाँ पे सी डी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं, और बेस कितना है अपने पास, ए सी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, और थीटा गाइज देखिए इस बार हमारे पास क्या है, इसमें 60 डिग्री है, सो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे सी डी और ए सी को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। इधर कर लेते हैं सॉल्व इसको। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 10 जो 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, लिख दिया हमने। ओके सी डी हमारे पास गैस कितनी आई है, आपने देखो अभी जस्ट हमने बताया ना, यहाँ पे देखो 87 मीटर। तो 87 मीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ही तो आया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 87 ही होगा ना। तो चलिए मैं यहाँ पे 87 लिख भी देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना होगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास ये वाली लाइन 87। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 87 जो है सी डी की लाइन को फाइंड किया यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 87 इस सी डी की वैल्यू। और ए सी क्या है गाइज अपने पास,
AC तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम AC को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके साथ कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AC का √3 में करेंगे तो हो जाएगा AC अंडर √3 और 1 का 87 में करेंगे तो हो जाएगा 87। सो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं गाइज, AC को लिख लेते हैं एज इट इज़, 87 को लिख लिया। ये √3 इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की ओर चलते हैं हम और यहाँ पे इसको कर लेते हैं। सो देखिए AC है अपने पास गाइस, क्या कर लेते हैं इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, √3 ऊपर कर देते हैं और √3 नीचे भी कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ से 87 √3 और √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट जो स्क्वायर है कट जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया। अभी क्या ये वैल्यू कट भी रही है क्या, देखिए तो ये गाइस कट जाएगी 3 से, ये वाली वैल्यू 87। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कट कर देते हैं 3 2 ज़ा और यहाँ से आप कैरी दो, इसे कितना जाएगा इस 2 तो 3 9 ज़ा। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आएगी 29 अंडर √3 मीटर। यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है गाइस। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई है AC की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल की ओर। सो यहाँ से हम लिख लेते हैं गाइस, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ओके, इन ट्राइंगल AEF। तो चलिए मैं एक बार आपको ट्राइंगल दिखा देता हूँ AEF कहाँ पे है। देखिए A और E रहा, ये A से E और ये F, ये ट्राइंगल देख पा रहे हो गाइस आप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है एंगल। सो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास क्या होगा गाइस, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर में परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, EF है, और बेस क्या है अपने पास, AE है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर को और बेस को। तो परपेंडिकुलर को लिख लेंगे हम EF प्लस में बेस को क्या लिख लेंगे, AE लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, और थीटा की वैल्यू क्या है गाइस, इस बार 30 डिग्री है, लिख दिया हमने। EF को लिख दिया हमने बिल्कुल एज इट इज़, और AE को भी लिख दिया एज इट इज़ हमने। अब यहाँ से 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन अंडर √3 पुट कर दिया हमने। और EF की वैल्यू कितनी आई है गाइस, हमने फाइंड किया था। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारे पास CD की वैल्यू जितनी 87 थी ना, वैसे ही जो EF की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 87 होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, सिंपली यहाँ पे हम इस EF की जगह पे क्या लिख देते हैं, 87 लिख देते हैं। और AE की वैल्यू तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, AE को एज इट इज़ रहने देते हैं। AE का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो AE हो जाएगा √3 का 87 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 87 अंडर √3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने AE की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, AC और AE हमने फाइंड किया है, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू ये है और AE की वैल्यू ये है, कंप्लीट वैल्यू ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। गाइज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें बतानी है, चलिए उसको भी बता देते हैं। उसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि देखिए, अगर मुझे EC बताना है ना, ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, EC अगर बताना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस AE में AC को माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो है गाइस EC की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए कर देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन ही हैं, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। हमें EC बताना है गाइस, तो चलिए EC बताने के लिए हमें क्या करना होगा, AE माइनस AC करना होगा। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए क्या बताना है हमें, EC बताना है। तो EC हमारे पास कहाँ है, ये रहा EC, ठीक है ना, EC रहा ये। और हमें जब इसको कैसे फाइंड करेंगे गाइस, हम क्या करेंगे, इस AE में, इस बड़ी लाइन में इस छोटी AC को माइनस कर देंगे तो ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं गाइस, EC एज इट इज़ रहने देते हैं। AE की वैल्यू कितनी आई, देखिए ये अभी हमने फाइंड करी है, तो इसे हम लिख देते हैं 87 अंडर √3 माइनस AC की वैल्यू क्या है गाइस, AC की वैल्यू भी कहीं फाइंड की हमने, एक बार देख लेते हैं।
AC की वैल्यू कहाँ पे आई है, ये आई है 29/√3 मीटर। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं AC की 29/√3। ओके, सो EC एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ पे। इसको गाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा गाइज, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है ना, तो 87√3 में से 29√3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58/√3 मीटर। तो गाइज ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। गाइज देखो हमारे पास क्या है ना, ये एक टावर है, चलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ। ए भी हमारे पास क्या है गाइज, एक टावर हो जाता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे सी और डी भी नेमिंग कर देते हैं। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है गाइज, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक टावर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी क्या करता है, इस टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से क्या ऑब्जर्व करता है, अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ओके, वहाँ से चढ़ के देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है गाइज कार का, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड इज टू बी 60 डिग्री। तो कार यहाँ पे गाइज कितने हो जाती है, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। हो क्या रहा है गाइज एक्चुअली में कि देखिए, जब ये मैन यहाँ से कार को ऑब्जर्व कर रहा है, देखिए ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब है गाइस तो यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 60 डिग्री होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब ये मैन जो है यहाँ से क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार यहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्पीड में कार चल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये 6 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो गाइज यहाँ से लेके इस टावर के पॉइंट तक पहुँचने में कार जो है कितना टाइम लगाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। और हमें जो है टावर की हाइट दी नहीं हुई, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं h। चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लेट डी बी ओके इज द हाईवे एंड ए बी इज द टावर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट में गाइज आप लोग के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइज, डी बी हमारे पास जो है, डी बी इज़ द हाईवे एंड ए बी इज़ द टावर। अब हम क्या करते हैं, चलिए ट्राइंगल में चलते हैं अपने, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ए बी सी हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है गाइस, तो इस ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लिख दिया हमने। ये वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, लिख दिया हमने। तो P/B जो होता है किसका रेशियो होता है, tan थीटा का होता है, इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, यहाँ पे ए बी है, हमने यहाँ पे सिंपली ए बी लिख दिया। और बेस क्या है गाइज, यहाँ पे बेस है अपने पास BC, तो हमने BC लिख दिया। tan थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है गाइज 60 डिग्री, तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू ए बी कितना है गाइज हमारे पास, h है, हमने h लेट किया है, h लिख दिया। और BC कितना है हमारे पास, BC कुछ भी नहीं है, तो BC को गाइज हम क्या लेट कर सकते हैं, x लेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो है लेट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको हम क्या कर देते हैं, x लेट कर देते हैं। सो चलिए यहाँ पे x लेट कर दिया। सो यहाँ पे हम BC क्या लिख देते हैं गाइज, यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है, h/x तो एज इट इज़ है। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको, बाकी कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 का h में कर देते हैं गाइज, तो h हो जाएगा, और यहाँ √3 का x में कर देंगे तो हो जाएगा √3 का x। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ जाती है गाइज, फर्स्ट नंबर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे ट्राइंगल को देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब देखो ए डी बी कहाँ पे है गाइज, ए डी बी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, अपॉन में बेस लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है गाइज, tan थीटा होता है, tan थीटा भी लिख लिया हमने। तो परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पे कितना है, ए बी है ना, तो हम क्या करते हैं, ए बी लिख लेते हैं। बेस कितना है, देखो गाइज बेस है अपने पास BD, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस BD लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। हाँ, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं गाइज, हम यहाँ से जो tan थीटा है, यहाँ पे हमारे पास इस बार कितना है थीटा, 30 डिग्री है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख देंगे। और AB की वैल्यू हमने क्या फाइंड
करी है गाइस, कुछ फाइंड तो नहीं करी है, लेकिन ए बी जो हमारे पास कितना है, एच है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एच लिख देते हैं। और जो बी डी है, अब यहाँ से यहाँ तक बी डी देखो गाइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से इधर और इधर अलग अलग है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे तो पूरा बी डी काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस बी डी को हम क्या करते हैं, 6 प्लस एक्स लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या करेंगे इस एच की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, यहाँ पे √3x करी है ना, तो इस एच की जगह पे क्या कर देंगे, √3x लिख देंगे। अपॉन में क्या है हमारे पास 6 प्लस एक्स है, एज इट इज़ लिख देंगे। अभी यहाँ पे इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस। तो 6x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से गलत हो रहा है, 6 प्लस एक्स ही आएगा, इक्वल टू √3 का √3 में करेंगे तो √3 से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, 3x बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से 6 एज इट इज़ रहने देते हैं, 3x एज इट इज़ रहने देते हैं। इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आएगा, तो 6x ये मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवाइड में 3 टाइम्स में कट होगा। सो आप देख पा रहे हो गाइज कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 3 यानी कि 3 सेकंड में जो है कार यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस टावर के इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 सेकंड लिख देते हैं और एक लाइन लिख भी देते हैं गाइज यहाँ पे, द कार विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ टावर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर करके। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गाइज, द कार विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो जो हमारी कार है यहाँ से यहाँ तक जो है 3 सेकेंड में पहुँच जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा जो है एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया गाइज। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।